राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। आज हम 19वां अध्याय सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, तुम वैशाख मास के स्नान के फल का श्रवण करो, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो प्राणी वैशाख मास में यह संकल्प कर लेता है कि मैं पूरे वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करूंगा, उसके ऐसे संकल्प कर लेने मात्र से वह तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, कलयुग में पाप अधिक होने के कारण वैशाख मास का स्नान अति दुर्लभ है। हे राजन, आज मैं तुम्हें एक पाप नाशिनी वैशाख स्नान की कथा सुनाता हूँ। एक बार एक नीच दुर्बुद्धि शिकारी था। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार वैशाख का महीना था। वह शिकारी वन में हिरण का शिकार करने के लिए गया। तभी उसे एक हिरनी दिखाई दी जो कि गर्भवती थी। शिकारी इस बात से अनजान था। शिकारी ने निशाना लगाकर उस गर्भवती हिरनी पर तीर चला दिया। उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। तीर चलाने के बाद शिकारी उस हिरनी के पास पहुंचा। शिकारी ने समझा कि वह मर चुकी होगी। तभी उस हिरनी का वाचा फूटा। वह बोली कि अरे मूर्ख शिकारी, मैं तो इंद्रलोक की अप्सरा थी। मैं माँ बनने का सुख पाना चाहती थी, इसीलिए मैंने भगवान विष्णु से हिरनी बनने का वरदान मांगा था और मैं उसी सुख का आनंद उठा रही थी। अरे मूर्ख, तूने मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मार डाला। मैं तुझे पिशाच होने का शाप देती हूँ। उसी क्षण वह हिरनी एक सुंदर अप्सरा का रूप ले लेती है और एक सुंदर बच्चे को गोद में लेकर विमान में बैठकर जाने लगती है। श्रुतदेव ऋषि आगे बोले कि तब वह शिकारी जो पिशाच योनि को प्राप्त हो चुका था, वह उस सुंदर अप्सरा से बोला कि हे देवी, मैंने अज्ञानतावश तुम्हारे ऊपर तीर चलाया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम गर्भवती हो। कृपया तुम मेरे शाप का निवारण बताती जाओ। तब उस हिरनी ने, जो सुंदर अप्सरा बन चुकी थी, वह बोली कि 100 बरस बाद जब कलयुग में जब वैशाख मास आएगा, तब एक मुनि के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा कहकर वह अप्सरा देव विमान में बैठकर इंद्रलोक में चली गई। श्रुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, 100 बरस बाद जब एक बार वैशाख का महीना आया, तब एक मेधावी मुनि एक वन में से जा रहे थे। तब उनके मुख से भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण हो रहा था। उसी वन में एक बरगद के पेड़ के ऊपर वही पिशाच उल्टा लटका हुआ था। वह अपने दर्द भरे कष्ट को भोग रहा था। तब वैशाख मास में मेधावी मुनि के मुख से निकले हुए विष्णु भगवान के नामों को सुनने मात्र से उस पिशाच को पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। मेधावी मुनि के सामने वह पिशाच हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत मेधावी मुनि को सुनाया और कहा कि हे देव, अब आप मुझे पिशाच योनि से मुक्त कराइए। आज मुझे पिशाच योनि प्राप्त किए 100 बरस बीत चुके हैं। हे देव, आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हाथों ही मेरा उद्धार होगा। हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाइए।
तब उस मेधावी मुनि ने अपने बैसाख मास के पुण्य फल उस पिशाच को प्रदान कर दिया, जिससे उस पिशाच को मुक्ति मिल गई। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें विषाक्त धर्म के महात्म्य को सुनाया। श्रुतदेव बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें बैसाख मास के महात्म्य का फल सुनाता हूँ। हे राजन, इस संबंध में तुम्हें मैं एक पुराना इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, पांचाल देश के एक राजा का नाम भूरियश था। उनके पुरुयश नाम का एक पुण्यात्मा, धार्मिक, सत्यवादी व बुद्धिमान पुत्र था। पिता के मरने के बाद राज्य का उत्तराधिकार पुरुयश के हाथ में आ गया। वह पुरुयश राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह धर्म पूर्वक और न्याय पूर्वक राज्य का काम कर रहा था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। परंतु हे राजन, प्रारब्ध तो सबको भुगतने पड़ते हैं। पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। हे राजन, उस पुरुयश के भी पूर्व जन्म के कुछ कर्म दोष थे, जिनका दंड उसे भुगतना पड़ा। हे राजन, पूर्व जन्म में यह पुरुयश राजा जल दान नहीं किया, इस कारण उसका राज्य उससे छिन गया। उसकी संपत्ति, वैभव, धन सब नष्ट हो गया। राज्य के ऊपर अकाल पड़ गया। जब पड़ोसी राज्यों ने उस पुरुयश को बलहीन देखा तो शत्रु राजाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को छीन लिया और उसे बेदखल कर दिया। बेचारा वह राजा पुरुयश अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर जान बचाकर उसे भागना पड़ा और पर्वतों की गुफा में उसे शरण लेनी पड़ी। राजा पुरुयश ने वहां पर 53 साल बड़ी कठिनाई से बिताए। तब एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया, न मैंने कभी किसी का दिल दुखाया। मैंने धर्म पूर्वक और नीति संगत राज्य किया, फिर मेरा पौरुष कहाँ चला गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे यह कठोर सजा मिली, जिससे मेरा राज्य, मेरा सुख, धन, वैभव मुझसे छिन गया और मुझे इस वन में रहकर कठिन दुख भोगना पड़ रहा है। तभी पुरुयश राजा को अपने गुरु की याद आई। वह अपने गुरु की स्तुति करने लगा। राजा के इस तरह भक्ति युक्त गुरु की स्तुति करने से वहां 2 मुनिवर, याज और उपयाजक नाम के गुरु उपस्थित हो गए। जैसे ही राजा ने उन गुरुओं को देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने खड़े होकर भक्ति पूर्वक शीश नवाया और उनका स्वागत किया। वनवास में दुखी, राज चिन्ह से हीन, फटे वस्त्र, उलझे हुए बाल में वह राजा करुण रुदन करने लगा और उन मुनिवरों के चरणों में गिर पड़ा। तब उन मुनियों ने राजा को उठाया और उसके बाद राजा ने पुष्प, कंद, मूल फल आदि देकर दोनों मुनियों का स्वागत किया। तब उन मुनियों ने राजा से पूछा कि हे राजन, जो भी तेरे मन में है निसंकोच होकर कहो, हम तेरे दुख को दूर करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तब वह पुरुयश राजा उन मुनियों से बोला कि हे मुनिवरों, मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया। मैंने हमेशा ब्राह्मणों, साधु, सन्यासियों, पितरों और देवताओं का पूजन किया। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान किया। निर्धनों और गरीबों की मैंने हमेशा मदद करी। मैंने नगर में कुएं, तालाब, प्याऊ, बावड़ी, बाग बगीचे लगवाए। गुरु की भक्ति में मैं हमेशा लीन रहा। फिर मेरे कौन से पाप कर्म से मेरी यह दशा हुई? मेरा सारा वैभव, धन, राज्य मुझसे छिन गया। शत्रुओं ने मेरे राज्य को छीन लिया। मेरे सभी मंत्री, प्रजा सब मुझसे दूर हो गए। मैं वन में कठोर दुख भोग रहा हूँ।
मेरे भाई बंधु परिवार कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मैंने निष्पाप होकर राज्य किया, फिर क्यों मेरे राज्य पर अकाल पड़ा? इन सब का क्या कारण है? आप विस्तार से मुझे बताइए। राजा के वचन सुनकर उन मुनियों ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी और राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे। तब उन दोनों मुनिवरों ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि राजा की यह हालत क्यों हुई। तब याज और उपयाजक राजा से बोले कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। हे राजन, तू अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल भुगत रहा है। हे राजन, पहले 10 जन्मों में तू घोर पापी व्याध रहा। 10वें जन्म में भी तूने बड़े ही निर्दयी व्याध का जन्म धारण करके तू प्राणियों का वध करता था। तेरे सारे कर्म यमराज के तुल्य ही थे। हे राजन, तू 10वें जन्म में भी गौड़ देश में व्याध ही पैदा हुआ और तू उस जन्म में भी बुरे कर्मों में लगा रहा। तू जीव जिनावर पशु पक्षियों को निर्दयता पूर्वक मारता ही था, साथ ही तू मनुष्यों का भी वध करता था, उन्हें निर्दयता से कष्ट देता था। तब एक बार तेज धूप से व्याकुल 2 धनी वेश्य और एक वेदांगों के जानने वाले कर्षण मुनि उस वन से गुजरे, जिनके सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल था। उन्हें आता देखकर तूने उन तीनों का रास्ता रोककर धनुष बाण दिखाते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। तब तूने एक धनी वेश्या को मारकर उसका सारा धन लूट लिया। तब दूसरा वेश्या अपना धन वहीं घास फूस में छिपाकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। तब कर्षण मुनि मारे जाने के भय से व्याकुल होकर थर-थर कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। तब तूने उस ऋषि के ऊपर ताड़ के पंखे से हवा करी और पानी के छींटे देकर उनकी बेहोशी तोड़ी। तब तूने उस कर्षण मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, तुम्हें मुझसे तनिक भी डर नहीं होना चाहिए। मैं गरीबों और निर्धनों को नहीं मारता। तुम्हारे फटे वस्त्र, टूटे फूटे बर्तन लेकर भला मैं क्या करूँगा? तुम तो यह बताओ कि उस दूसरे वेश्या ने अपना धन कहाँ छिपाया। अगर तुम सत्य बताओगे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तब कर्षण मुनि ने जान बचाने के लिए सत्य बता दिया। कर्षण मुनि ने तुझे कहा कि उस वेश्या ने भागते हुए अपना सारा धन घास फूस में छिपा दिया और वह भाग गया। तब तूने उस ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, तुम निडर होकर यहाँ से अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ का शीतल जल पीकर अपना परिश्रम और थकान दूर कर लेना और साथ ही यह ताड़ का पंखा ले जाओ। इससे तुम्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ आगे तक चलता, लेकिन पीछे से राजा के सिपाही मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तब वह याज और उपयाजक राजा पुरुयश से बोला कि हे राजन, उस 10वें जन्म में तुमने बैसाख मास में उस ऋषि की सेवा करी और ताड़ का पंखा दान में दिया। उसके परिणाम स्वरूप तुम इस जन्म में प्रतापी राजा बने, लेकिन तुमने उस ऋषि को तालाब का जल लाकर नहीं पिलाया और न ही तालाब तक ऋषि को पहुंचाया। इसीलिए तुम्हारा सारा धन, राज्य, सुख प्राप्त होते हुए भी तुम्हारे पास नहीं रहा। हे राजन, यदि तुम वह सारा वैभव, धन, राज्य पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वैशोक्त धर्म का पालन करना चाहिए। अगर तुम बैसाख मास के संपूर्ण धर्मों का पालन करोगे तो तुम्हें सारा सुख पुनः प्राप्त हो जाएगा। याज और उपयाजक राजा पुरुयश से बोले कि हे राजन, इस मास का नाम माधव मास है
और तृतीया तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इस दिन किया गया दान, व्रत, सेवा अक्षय फल देती है। इसलिए हे राजन, अक्षय तृतीया के दिन दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देने से तेरा कोष पुनः भर जाएगा और तुझे कुबेर का खजाना प्राप्त होगा। और छत्र दान करने से तुझको राज्य का सुख पुनः प्राप्त हो जाएगा। और विधिवत बैसाख स्नान करके माधव भगवान की पूजा और स्तुति करने से तुझे सारे सुख प्राप्त होंगे। और हे राजन, विष्णु भगवान की सोने और चांदी की दिव्य प्रतिमा दान करने से तेरी ही विजय होगी। 10 दिशाओं में तेरा यश कीर्ति फैलेगी। हे राजन, अगर तेरी इच्छा दीर्घायु, शतायु, पुत्र प्राप्त करने की है तो तू प्राणियों के लिए बैसाख मास में प्याऊ लगवा दे। हे राजन, ये सभी वैशाक्त धर्म के कर्म हैं। हे राजन, वैशाक्त धर्म और कर्मों का पालन करने से सब तुझे चाहने लगेंगे और जो तेरे विरोधी हो गए हैं वे सब तेरे वश में हो जाएंगे। ऐसा कहकर याज और उपयाजक मुनि वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। श्रुतदेव आगे बोले कि हे राजन, तब उस राजा पुरुयश ने अपने पराक्रमी पुरोहित के कहने के अनुसार वैशाक्त धर्म का पालन किया और विष्णु भगवान की पूजा करी, दान पुण्य किए, जिसके प्रभाव से वह राजा अपनी बची हुई सेना लेकर अपने नगर में पहुंचा। इस बार पुरुयश राजा की जीत हुई। उसने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। फिर उस राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि सभी प्रजा वैशाख मास में स्नान, दान, पुण्य और व्रत करे। इस तरह वह पुरुयश राजा 100 साल तक राज्य का सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ। हे राजन, एक समय की बात है। रतिदेव नाम का एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। उन रानियों में एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम माधवी था। दोनों रानियों के स्वभाव में दिन और रात का अंतर था। सुशीला जहाँ धार्मिक स्वभाव वाली थी, वहीं माधवी भोग विलास में रत रहती थी। कुछ समय बाद दोनों रानियों को गर्भ ठहर गया। तब सुशीला ने कन्या का जन्म दिया और माधवी ने पुत्र पैदा किया। तब एक दिन माधवी ने सुशीला को चिढ़ाते हुए कहा कि अरे सुशीला, तुमने तो व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि करके अपने शरीर को क्षीण कर लिया, फिर भी तेरे भाग्य में लड़की पैदा हुई। लेकिन मैंने कोई व्रत, उपवास और पूजा पाठ नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र पैदा हुआ है। अब माधवी आए दिन कभी अकेले में तो कभी सबके सामने सुशीला को चिढ़ाने लगी। तब एक दिन सुशीला ने बैसाख मास में भगवान विष्णु की आराधना करनी शुरू कर दी। सुशीला ने बैसाख मास में अन्न जल त्याग दिया और भगवान विष्णु की स्तुति में लग गई। सुशीला के द्वारा बैसाख मास में अन्न जल त्याग देने से भगवान विष्णु खुश हो गए और सुशीला को स्वप्न में आकर पुत्र का वरदान दिया। और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सुशीला की पुत्री जब भी हंसती थी तो उसके मुख से हीरे मोती निकलने लगे। सुशीला का ऐसा सौभाग्य देखकर माधवी रानी को जलन पैदा हो गई। तब एक दिन माधवी रानी ने सुशीला की बेटी को कुएं में ढकेल दिया। लेकिन जिसकी रक्षा विष्णु भगवान करते हैं, उन्हें कौन मार सकता है। सुशीला की बेटी सकुशल वापस घर आ गई। हे राजन, यह सब कुछ बैसाख मास के तप का फल है। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।